सो हेलो गाइस, आज चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम एक ऐसा एनिमे देखने वाले हैं जिसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि स्कूल की एक ऐसी लड़की जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और लोग उसके बारे में काफी अजीब से रूमर्स भी फैलाते हैं। यहाँ तक कि कोई उससे प्रॉपरली बात भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन स्कूल का सबसे फ्रेंडली लड़का उसकी लाइफ में आता है और वही से स्टार्ट होती है एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी किमी नी तोड़ो के। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा पुराना एनिमे जरूर है, लेकिन सच में इसकी स्टोरी काफी इमोशनल और हार्ट वार्मिंग है। और अगर मेरी मानो तो सच में आपको ये एनिमे को जरूर देखना चाहिए। तो फिर चले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। और हम स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ से बात करते हुए जा रही होती हैं, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि वो सच में काफी ज्यादा डरावनी है। अगर तुमने 3 सेकंड से ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा तो मिस फॉर्चून तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा और पूरे 7 दिनों तक तुम्हारे साथ काफी सारी बुरी चीजें होंगी। और वहाँ दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ, मैंने इस चीज को सुना है, हाँ ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन तभी यहाँ से जाते हुए उस लड़की का पेन नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके पीछे से एक लड़की और जा रही होती है और वहाँ पर उस पेन को देखकर वो उसे उठा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा पेन तुमने गिरा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां तो उसे देखकर ही भागने लगती हैं और हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिससे कि सभी लोग डरा करते हैं। और हाँ, यही हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर भी है। और यहाँ पर एक कह रही होती है कि पता नहीं क्यों सभी लोग मुझसे डरते रहते हैं और हमेशा ही मुझसे माफी मांगते रहते हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें यहाँ पर पेन देना चाहती थी जो कि उन्होंने गिरा दिया था। आखिर पता नहीं उन्हें क्या हो गया जो कि वो लोग इतने ज्यादा डर गए मुझसे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दो लड़कियां बाथरूम में आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि हमने सुना है कि वो लड़की भूतों को देख सकती है और यहाँ तक कि वो भूतों को समन भी कर सकती है। तो दूसरी लड़की कहती है उसका नाम सावाको है ना। तो वहाँ पर वो उसे हाँ कहती है। फिर कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर उसके पेरेंट्स ने ये नाम उसका क्या सोच कर रखा होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर धीरे से दरवाजा खुलता है और वहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि काफी डरावने अंदाज में हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आती है। और जैसे कि पता है कि सभी लोग उसे देखकर काफी डरते हैं, तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी उसे देखकर काफी डर जाती हैं और फिर एकदम से ही वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं पर सावाको सोच रही होती कि आखिर ये लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी, मैं किसी भूत को नहीं देख सकती। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सावाको अपने स्कूल जा रही होती है और वहीं पर रास्ते में जाते हुए वो सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों सभी लोग मुझसे इतने ज्यादा क्यों डरते हैं और मैं तो सभी से काफी फ्रेंडली बिहेव करती हूँ और सभी लोगों को अपना दोस्त बनाना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और फिर ऐसा कहते हुए सावाको यहाँ पर काफी तेजी से जाती है और वहाँ पर चल रही दोनों लड़कियों को गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ पर दोनों लड़कियों को सावाको को ऐसा देखकर काफी डर जाती है। लेकिन वही सावाको कह रही होती है कि मैंने उन दोनों लड़कियों को काफी अच्छे से ट्रीट किया। और तभी जाते हुए सावाको वहाँ पर सामने एक लड़के को देखती है और फिर सोचने लगती है ये तो काज़ुया है, ये तो सच में काफी ज्यादा फेमस है और हमेशा ही वो लोगों से घिरा हुआ ही रहता है, वो काफी ज्यादा फ्रेंडली और चीयरफुल है। और तभी यहाँ पर काज़ुया सावाको को देखता है और उसे ग्रीट करता है और ये देखकर तो सावाको काफी शौक होती है और फिर अपने मन में ही सोचने लगती है कि आखिर काज़ुया कितने ज्यादा काइंड है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे ग्रीट किया। और अब यहाँ पर सावाको काज़ुया को गुड मॉर्निंग कहने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक यहाँ पर काज़ुया वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद ये यहाँ पर ही खड़े होकर सोच रही होती है कि काज़ुया मुझसे काफी ज्यादा अलग है, उसके काफी ज्यादा ही दोस्त हैं और वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ही रहता है। और फिर अब यहाँ पर सावाको को अपने स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी का दिन याद आता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जगह पर काज़ुया स्कूल जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर सावाको आती है और उसे सही रास्ता दिखाती है। तब काज़ुया ने उसे थैंक्स कहा था और वहाँ से चला गया था। लेकिन वहीं पर सावाको के लिए ये चीज काफी अलग थी और वो सोचने लगती है कि उसने मुझे देखकर स्माइल किया और थैंक्स भी कहा, आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। फिर हमें वापस यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सावाको सोच रही होती है कि उस दिन से आज तक मैं काज़ुया की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि काज़ुया स्कूल में काफी फेमस है। फिर हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए होते हैं और तभी यहाँ पर काज़ुया खड़ा होता है और कहता है तो कल हमारे स्कूल में क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसके बाद हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर कैसा रहेगा आज रात हम सभी लोग साथ में मिलकर गेम खेलें और इस गेम के अंदर हम सभी लोगों का करेज को टेस्ट करेंगे। तो फिर सभी लोग देखो, इस पेपर को मैं यहाँ पर बोर्ड पर चिपका रहा हूँ, जो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो यहाँ पर आकर अपना नाम पेपर पर लिख देना और मैं आप सभी लोगों को इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सावाको सोचने लगती है कि शायद से सभी लोगों का मतलब है शायद मैं भी यहाँ पर ज्वाइन कर पाऊंगी। वहीं पर क्लास में बैठी दो लड़की आपस में बात कर रही होती है कि इस गेम को खेलने के लिए साड़ा को भी आएगी। वहीं पर दूसरी लड़की कह रही होती है कि अगर इस गेम को खेलने के लिए साड़ा को आई तो उसके साथ उसका भूत जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब सुनकर सावाको सोचने लगती है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरा नाम सावाको है, साड़ा को नहीं। लेकिन इस तरीके से तो मैं सभी लोगों को डिसअपॉइंट कर दूंगी, क्योंकि मेरे साथ कोई भी भूत नहीं रहता है। जिसके बाद हम देख ही सकते हैं कि वहाँ पर क्लास में टीचर आते हैं और वो कह रहे होते हैं तो अब तुम सभी लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी हमें स्कूल में टीचर्स की मदद करने के लिए कोई चाहिए और जो भी यहाँ पर काम करना पसंद करेगा उसकी
इसी बीच ही समर क्लास भी हो जाएंगी। तो फिर चलो बताओ कि कौन ज्वाइन करना चाहेगा। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर क्लास में से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर सावाको अपना हाथ उठा दिया और कह दिया कि मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सावाको को ऐसा बोलते हुए देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और काज़ुया कह रहा होता है कि सावाको को हमेशा ही ऐसा ही काम दिया जाता है जिसे ये कोई और करना नहीं चाहता। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जो सुनकर टीचर कहते हैं कि तो फिर काज़ुया क्या तुम सावाको की जगह पर काम करना चाहते हो। जिसके बाद काज़ुया यहाँ पर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है तो फिर ठीक है, ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद सावाको यहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि प्लीज मुझे ये काम करने दीजिए क्योंकि समर वेकेशन में मेरा कुछ भी करने का प्लान नहीं है और ऐसे तो घर पर मैं काफी बोर हो जाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर सावाको को ऐसा देखकर टीचर भी काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तो फिर ये काम मैं तुम्हें दे देता हूँ। वहीं सावाको ये चीज सोच रही होती है कि काज़ुया ने मुझे आज नोटिस किया, वो सच में काफी काइंड है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सावाको गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। जिसके बाद एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि साड़ा को हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। जिसके बाद सावाको कहती है कि ये इसीलिए सीनो क्योंकि हम एक क्लास में नहीं हैं। जिसके बाद सीनो कह रही होती है कि जरा बताओ साड़ा को कि तुम्हें अपने न्यू क्लासमेट्स के साथ कैसा लग रहा है क्योंकि इस बार तुम्हारे नए क्लास में तुम्हारे पुराने क्लास का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और फिर अब यहाँ पर सावाको काज़ुया के बारे में कुछ बोलने के बारे में सोच रही होती है। तभी शीनो कहती है कि हाँ काज़ुया वो काफी हैंडसम है। तभी सावाको कहती है कि मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सच में काज़ुया काफी हैंडसम है। लेकिन तभी वो लोग अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर खिड़की पर काज़ुया खड़ा हुआ होता है। तभी काज़ुया को वहाँ पर देखकर सावाको काफी शर्मा जाती है। तभी शीनो उससे कह रही होती है कि सावाको तुम्हें इसे माफी मांग लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पर सब कुछ सुन लिया। और ये सुनकर तो यहाँ पर सावाको काफी परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि मैंने तो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, शीनो ने शायद कुछ गलत समझ लिया है। जिसके बाद यहाँ पर काज़ुया भी कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे। तभी सावाको कहती है कि ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था। और ये सुनकर तो शीनो यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है। लेकिन काज़ुया यहाँ पर काफी हंसने लगता है और कहता है कि तुम जरा 1 मिनट रुको, मैं वहाँ पर आता हूँ क्योंकि आज से पहले कभी भी हमें यहाँ पर ऐसे बात करने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद शीनो कह रही होती है कि अब तो तुम खुश हो है ना सावाको, क्योंकि मैंने सुना है कि काज़ुया उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता जो कि अपने ही क्लास में अननोन पर्सन की तरह रहते हैं। और फिर इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर काज़ुया सावाको के पास आता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि काज़ुया तो यहाँ पर उससे बात करते हुए काफी खुश लग रहा होता है और फिर कह रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करते हुए काफी अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर सावाको कहती है कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं काफी मेहनत भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझसे नहीं हो पाता। जिसके बाद काज़ुया भी कहता है कि जितना भी तुम सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन सावाको कहती है कि नहीं, तुम काफी लवली हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी मुझे काफी पसंद है। जिसके बाद काज़ुया कह रहा होता है कि सावाको तुम्हारा यही नाम है ना। और यहाँ पर ऐसे अपना नाम सुनकर तो सावाको काफी खुश हो जाती है और फिर अपने मन में ही सोचने लगती है कि आज पहली बार है कि किसी ने मेरे सही नाम से मुझे बुलाया है। जिसके बाद काज़ुया यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी तरह बनना चाहती हो तो फिर तुम्हें बिना इसकी जाए सभी बातों को सामने वालों को कह देनी चाहिए जो कि तुम्हारे मन में हो। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें करते हुए सावाको भी काफी खुश लग रही होती है और काज़ुया यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम आज के इवेंट में जरूर आना, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा। फिर हम देख सकते हैं कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सावाको बोर्ड पर लगाए हुए उस पेपर पर जाकर अपना नाम लिख देती है और वो यहाँ पर शाम को इसलिए जाती है ताकि किसी को भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तभी हम यहाँ पर क्लास में देखते हैं कि 2 लड़कियां यहाँ पर बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि आज के इस इवेंट में साड़ा को भी आने वाली है और मैं ये चाहती हूँ कि साड़ा को उस इवेंट में घोस्ट का रोल प्ले करे। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक पीछे से सावाको आकर उन्हें आवाज लगाती है और इतना सुनते ही वो लोग काफी डर जाती हैं। लेकिन सावाको यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आज के इस इवेंट में मैं घोस्ट का रोल प्ले कर सकती हूँ। और यहाँ पर ये सुनकर तो वो दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सावाको को याद आता है कि काज़ुया ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरी तरह बनना चाहती हो तो फिर जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो तुम्हें सामने वाले पर्सन को बता देनी चाहिए, मतलब कि उसे सीधा ही मुंह पर बोल देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सावाको कहती है कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही सभी लोगों के साथ में मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि सभी लोग मुझसे डरकर भागा करते थे। लेकिन अगर आज के इवेंट में मैं तुम लोगों की कोई भी मदद कर पाऊँ तो उससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और मुझे तुम्हें बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि मैं किसी भी घोस्ट को नहीं देख सकती और न ही मैं उन्हें समन कर सकती हूँ। तभी वो लड़कियां ये सुनकर कहती हैं, तो क्या तुम घोस्ट को नहीं देख सकती हो? तो सावाको कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लड़कियां हंसने लगती है और कहती है कि तुम सच में काफी बेवकूफ हो, तुम्हें ये बात को बोलने में इतनी ज्यादा देर लग गई, तुम सच में काफी अजीब हो। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर दूसरी लड़की तो रोने लगती है और वो उसे देखकर कहती है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि सच में काफी ब्रेव है, इसने सभी बातें हमें सच सच बता दी। तभी वो लड़की भी कह रही कि तुम भी सच में काफी अजीब हो। जिसके बाद वो लड़की भी कह रही होती है कि साड़को मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है कि सच में तुम काफी अच्छी तरीके से घोस्ट की एक्टिंग कर लोगी। तो फिर अब ये
बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। और यहाँ पर ये सुनकर तो सावा को भी काफी खुश होती है और उन्हें थैंक्स कहती है और वही सोच रही होती है अपने मन में ही कि फाइनली मैं आज अपने क्लासमेट से बात कर पाई और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ धीरे धीरे कर चेंज हो रही है। और हाँ, सच में एक काज़ेहा की वजह से ही हुआ है। फिर हमें यहाँ पर सीधा ही शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके होते हैं। तभी काज़ेहा कह रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने पैर बना लो, हम 10 मिनट में यहाँ पर इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वही पर वो सोच रहा होता है कि अभी तक सावा को क्यों नहीं आई। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सावा को एक व्हाइट ड्रेस को पहनकर जंगल के बीच में घूम रही थी। वहीं पर वो छुपकर सोच रही होती है कि आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर वो अचानक ही देखते हैं कि वहाँ पर सामने कोई तो खड़ा है और वहाँ पर उसे देखकर वो दोनों ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधा ही वहाँ से भाग जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सावा को होती है और ऐसे ही कर सावा को सभी लोगों को डरा रही होती है। और वहीं पर इस सारी चीजों को करते हुए सावा काफी खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि सच में इस चीज में काफी मजा आ रहा है, सभी लोग मुझसे काफी खुश होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावा को यहाँ पर एक जगह पर खड़ी हुई होती है। वहीं पर वो सामने से किसी को आते हुए तो देख लेती है और वो भी उसे डराने के लिए पीछे मुड़ती है। लेकिन तभी वो देखती है वो और कोई नहीं बल्कि काज़ेहा होता है। जब काज़ेहा भी उसे देखता है और कहता है कि सावा को आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सावा को भी कहती है कि मैं यहाँ पर घोस्ट बनने का एक्ट कर रही हूँ। तब काज़ेहा भी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था क्योंकि मैं इस पूरे टाइम तुम्हारा वेट कर रहा था और मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम आज यहाँ पर नहीं आओगी। और सावा को कह रही होती है कि मैं इस गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी। और ये सुनकर तो काज़ेहा यहाँ पर ही हंसने लगता है। फिर कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें अकेले यहाँ पर इस जंगल में डर नहीं लग रहा। जिसके बाद सावा को कहती है कि नहीं, मुझे रात में अकेले घूमना काफी पसंद है और स्पेशली समर के सीजन में रात में मुझे झुंगरुओं की आवाज सुनना भी काफी पसंद है और इसी वजह से मैं काफी खुश हूँ। और काज़ेहा भी कह रहा होता है कि सच में तुम काफी सही कह रही हो, ये काफी अमेजिंग है, तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक सकता हूँ। जिस पर सावा को कहती है कि आखिर तुम्हारे इवेंट का क्या होगा। जहाँ पर काज़ेहा कहता है कि ये किसी की गलती है, मैं जिस पार्टनर का इंतजार कर रहा था वो इस इवेंट में आया ही नहीं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर अकेले ही घूमना पड़ रहा है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर काज़ेहा सावा को की ही बात कर रहा होता है और सावा को भी यहाँ पर ये चीज को समझ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर काज़ेहा से माफी मांगती है और फिर ऐसे ये दोनों यहाँ पर बात करते हुए यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर दोनों लड़कियां चलते हुए वहाँ पर आ जाती है और फिर कह रही होती है कि आखिर काज़ेहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो भी कहता है कि आखिर तुम दोनों को इसके बारे में पता था पहले से, तो फिर तुम दोनों ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी वो दोनों लड़कियां उसके पास अगर कहती है कि हमें पता है कि तुम दिल के काफी अच्छे हो और काफी लवली भी। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां सावको से कह रही होती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर इसके बाद वो दोनों यहाँ पर सावको को जूस देकर वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर यहाँ पर सावको कह रही होती है कि वो दोनों काफी काइंड है। लेकिन यहाँ पर ये देखकर काज़ेहा कह रहा होता है तो फिर अब तुम्हारे भी कुछ दोस्त बन चुके हैं और मुझे देखकर काफी खुशी हुई। जिसके बाद यहाँ पर सावको भी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। जिस पर काज़ेहा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर सावको उसे याद करते हुए कह रही होती है तुमने आज सुबह ही मुझे बताया था कि मुझे अपने मन की बात सीधी उन लोगों को बतानी चाहिए और इसी वजह से वो दोनों मेरी दोस्त बन सकी। और आज मैंने यहाँ पर जो काम किया उसी वजह से मैं काफी खुश भी हूँ और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हो पाई। जिस पर काज़ेहा कह रहा होता है कि सच में सावा को तुम काफी ज्यादा ही चेयरफुल हो। जिस पर सावा को कहती है कि चेयरफुल, और वो भी मैं, सच में पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा है। लेकिन तभी यहाँ पर काज़ेहा शर्मा जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। लेकिन यहाँ पर काज़ेहा को ऐसा देखकर सावा को काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी आंखों में 3 सेकंड से ज्यादा तक नहीं देखना चाहिए था। लेकिन सच में वो मिस फॉर्च्यून वाली अफवाह सच नहीं है। और फिर ऐसे यहाँ पर ये दोनों ही चुपचाप ऐसे काफी देर तक बैठे रहते हैं। वहीं पर सावा को सोच रही होती है कि मैं काफी खुश हूँ, मैं अपने स्कूल में यहाँ पर काज़ेहा से मिली। फिर हमें यहाँ पर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर काफी खुश थे क्योंकि कल से यहाँ पर उनका समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है और कल रात उन लोगों को उस इवेंट में काफी मजा भी आया था। फिर तभी यहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि काज़ेहा तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे क्लास में सिर्फ तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने कि उस इवेंट को फिनिश नहीं किया। जहाँ पर काज़ेहा कहता है कि तुमने वो चीज को नोटिस कर लिया। जिसके बाद वो लड़का कह रहा होता है कि तो पेनल्टी के रूप में तुम्हें 1 हफ्ते तक सावाको के साथ डेट करनी होगी। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सुनकर तो सावाको काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लास के सभी बच्चे कहने लगते हैं कि काज़ेहा में पता चला कि कल रात तुम सावाको के साथ थे। और यहाँ पर ये सुनकर तो सावाको काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर काज़ेहा कहता है कि तुम लोग ये सारी बातें करना बंद करो, ये काफी गंदा मजाक है। तुम सभी लोग सावाको को जानते हो और तुम लोग कभी भी ऐसे किसी पर्सन का मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं आगे से ये सारी चीजों के बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद यहाँ पर पूरी क्लास से उसके बारे में बात करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर सावाको सोच रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर काज़ेहा उसके बचाव में खड़ा हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर सावाको कहती है कि तुम सभी लोगों को गलतफहमी हुई है, जैसा कि तुम सभी लोग कहते रहे हो मैं कल रात काज़ेहा के साथ थी। लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम सभी लोग सोच रहे हो। मैं उस वक्त उसी के साथ इसी वजह से थी क्योंकि उस टाइम पर काज़ेहा किसी से बात कर नहीं पा रहा था। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं काज़ेहा का फ्रेंडली नेचर देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। और सच बात तो ये भी है कि मुझे सच में काज़ेहा काफी पसंद है क्योंकि वो सच में काफी काइंड और चेयरफुल पर्सन है। और यहाँ पर सावाको की यह बात को सुनकर पूरी क्लास
सी शांत हो चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ पर इतना कहने के बाद सावको भी वहाँ से निकल जाती है और यहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने सच में सही किया, मेरा ऐसे करने की वजह से वहाँ पर सभी लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी, मैंने कुछ भी वहाँ पर झूठ नहीं बोला है, मैं बस वहाँ पर काज़िया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर सावको स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, जो देखकर वहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं। जिस पर सावको कहती है कि मुझे स्कूल में टीचर्स की मदद करनी है और फिर ऐसा कहकर वो स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। और यहाँ पर रास्ते में वो सोच रही होती है कि मैंने उस दिन वो सब कुछ सही किया, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर वापस से अकेली हो गई और जब काज़िया समर वेकेशन से वापस आएगा तो फिर मैं वहाँ पर उससे नजरें बिल्कुल भी नहीं मिला पाऊंगी, वो कभी भी मुझे दोबारा से गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा और मुझे लगता है कि अब वो मुझे अवॉइड करेगा। लेकिन मुझे लगा करता था कि मुझे ऐसी चीजों की आदत पड़ चुकी है, पर पता नहीं अब मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में मेरी लाइफ में काफी खुशी आई, पर अब मुझे ये सारी चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने सामने देखते है काज़िया वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद काज़िया भी यहाँ पर सावको के पास आता है और कहता है कि उन सभी लोगों ने कहा कि तुमने वहाँ पर काफी अच्छा काम किया और इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट दिया है और सभी लोगों ने इसके साथ तुमसे माफी भी मांगी है। जिस पर सावको कहती है तो फिर क्या उन सभी लोगों की गलतफहमी दूर हो गई और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इतने दूर मुझे ये देने के लिए नहीं आना चाहिए था, तो फिर क्या इतनी सारी चीजें होने के बावजूद तुम मुझसे बात करोगे। जिस पर काज़िया कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई हो। लेकिन यहाँ पर सावको कह रही होती है कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझती हूँ क्या तुम कैसा फील करते हो। लेकिन काज़िया यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम सच में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही हो। और फिर वो यहाँ पर स्माइल करते हुए कह रहा होता है तो फिर क्या मैं यहाँ पर इस समर वेकेशन में तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। और फिर अब यहाँ पर काज़िया याद करता है कि उस दिन यहाँ पर सावको ने उसे स्कूल का रास्ता दिखाया था, तब उस दिन यहाँ पर काज़िया ने सावको को पीछे मुड़कर देखा था और उस दिन वहाँ पर उसने नोटिस किया था कि सावको उस दिन काफी खुश थी और सावको को ऐसा देखकर काज़िया को कुछ अलग फील हुआ था। जिसके बाद काज़िया यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि शायद किसी दिन तुम मेरी फीलिंग को समझ पाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो फिर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।